जय सद्गुरु। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है या सनातन धर्म में कि एक पुत्र संतान की प्राप्ति होने के पश्चात जीवन में पितृ ऋण से ऋण हो सकते हैं, और वैसे ही एक कन्या संतान की प्राप्ति के बाद जब उसका कन्यादान किया जाता है तो वो उसे जीवन के एक सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य में या कन्या संतान को लक्ष्मी का आगमन के स्वरूप माना जाता है। इसलिए जीवन में संतान प्राप्ति जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्य कार्य और जीवन का एक भाग्योदय कहा गया है, और पति और पत्नी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आज हम देखेंगे कि संतान की प्राप्ति कब हो सकती है या होगी कि नहीं होगी। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए पंचम भाव, 12 भावों में से पंचम भाव अति महत्वपूर्ण भाव है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लगन बहुत ही बली हो और लगन के साथ साथ भाग्यपति भी बली हो या भाग्येश बली हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाग्य से संतान की प्राप्ति हुई या सौभाग्यवश पुत्र संतान की या सौभाग्यवश लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो त्रिकोण है, त्रिकोण में से बाकी 2 कोण को भी हमें अच्छे से पहले देख लेना चाहिए कि क्या वो बली अवस्था में है, भाग्येश का बल है या लग्नेश का बल है। उसके बाद हमें पंचमेश यानी कि संतान भाव पर आना चाहिए, और हमें पंचमेश और बृहस्पति दोनों को देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नैसर्गिक रूप से संतान का कारक बृहस्पति भी है। तो हमें बृहस्पति के स्थिति को चार्ट में अच्छे से देख लेना चाहिए कि उस लगन के लिए क्या बृहस्पति सपोर्टिव है, वो कहीं बाधक ग्रह तो नहीं, या 6, 8, 12 में उसकी राशियां तो नहीं आ रही, या बृहस्पति 6, 8, 12 के साथ संलग्न नहीं है, या 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, कहीं क्रूर नक्षत्र में नहीं आ गया। नक्षत्र विचार भी अच्छे से कर लेना चाहिए कि सौम्य नक्षत्र में हो, अच्छे भाव में हो, अच्छे वर्गों में गया हो। बाकी डिविजनल चार्ट पर बृहस्पति का विचार कर लेना चाहिए। और ये सेम केस पंचमेश के साथ भी है कि पंचमेश को भी अच्छे से देख लेना चाहिए कि शुभ वर्गों में गया है, शुभ ग्रह है कि नहीं, पंचमेश शुभ वर्गों में गया है कि नहीं, कहीं वक्री अवस्था में तो नहीं बैठा है, और 6, 8, 12 में कहीं तो नहीं पड़ा है, या 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ संलग्न तो नहीं है। इन सारी आज हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो हम इसको बहुत डीपली डिस्कस करते कि क्या वो स्थितियाँ हो सकती थी। तो इन सबको एक ज्योतिषी को विचार कर लेना चाहिए। इससे एक पूरा लेखा जोखा मिल जाता है कि पंचम भाव और बृहस्पति से एक उसे आय मिल जाता है, एक आँख मिल जाती है कि क्या स्थिति रहेगी पति पत्नी की। और ये दोनों के चार्ट से विचार करना चाहिए, पति के भी और पत्नी के भी। आप किसी एक के चार्ट से कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर पति के चार्ट में संतान प्राप्ति के योग हैं और पत्नी के चार्ट में बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर वो बहुत दिक्कत आती है। तो दोनों के चार्ट से ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि संतान प्राप्ति के योग हैं कि नहीं हैं। इसके बाद हम आते हैं कि अगर संतान प्राप्ति के योग हैं तो देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ट्रेड्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आप नॉर्मली पंचमेश की दशा या पंचम दिन भावों के साथ संलग्न हो रहा है उनके स्वामी की दशा अंतर्दशा में, या आप ये मान के चलिए कि लग्नेश या भाग्येश की दशा अंतर्दशा में, और अगर ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती, पहले आ गई हैं या ये दशाएं ख़त्म हो गई हैं, तो आप ये देखिए कि पंचमेश जिसके नक्षत्र में है उसकी दशा अंतर्दशा में, या आप 11th लॉर्ड अगर कहीं से भी पंचमेश को देख रहा है, या भाग्यपति कौन कौन से ग्रह पंचम को देख रहे हैं और उनमें से शुभ ग्रह कौन से हैं, और लग्नेश के लिए कौन से मित्र स्वरूप हैं, उनकी दशा अंतर्दशा में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऐसा कहना है, जो कि देखा भी गया है। इसके बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर हम कुछ और चीज़ों के ऊपर विचार करें कि देखिए, अगर पंचमेश राहु केतु एक्सिस में आ जाता है
तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अगर लगन के ऊपर फिर डिपेंड करता है कि लगन अगर सही नहीं है, राहु केतु मित्रवत नहीं है, तो लेट संतान की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति में बाधा या ये चीज़ें देखी गई है कि संतान होने के बाद भी उनको बहुत सारे परिश्रम करने पड़ रहे हैं या संतान के लिए बहुत उनको पीड़ा उठानी पड़ रही है। ये चीज़ें नॉर्मली देखी गई हैं। तीसरा, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कि बहुत मतलब लोगों को संतान कंसीव नहीं हो पाता है या कंसीव होने के बाद गर्भपात हो जाता है या मिसकैरेज जिसे कहते हैं, वो इसलिए होता है कि मंगल और शनि दोनों क्रूर ग्रह उसके लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल हैं। और ख़ासकर अगर वक्री अवस्था में हो। मुझे याद है एक चार्ट मेरे पास आया था कि जहाँ पर एक वक्री ग्रह 11th, शायद शनि वक्री था 11th में, और वो 5th को देख रहा था और उस लगन के लिए मित्रवत नहीं था, और उन महिलाओं का, उस जो महिला हैं उनका कई बार मिसकैरेज हो चुका था। और अभी कुछ दिन पहले एक चार्ट मुझे एक ज्योतिषी हैं उनके पास वो चार्ट आया था, तो उन्होंने मुझे मतलब एक बार पूछा था कि इनका मिसकैरेज हो चुका है कई बार, तो आप ज़रा देखिए। तो जब मैंने देखा तो मंगल वक्री अवस्था में था और शनि जो कि भाग्य में बैठा हुआ था, और दोनों ही वक्री थे, और शायद शनि वहाँ भाग्येश था अगर मैं गलत नहीं हूँ, और मंगल वक्रत्व लिए हुए अपनी अष्टम दृष्टि से पंचम को देख रहा था। मैं माफ़ी चाहूँगा, शनि वहाँ पर पंचमेश था जो वक्री अवस्था में 9th में था। तो ये जो चीज़ें हैं वक्री अवस्था की, और ख़ासकर मंगल और शनि, ये मतलब मिसकैरेज के चांसेस को बहुत बढ़ाती हैं, क्योंकि शनि एक नपुंसक ग्रह है, आपको और हमें सब पता है, और मंगल जो है वो मतलब उग्रता का कारक है। तो और मंगल क्रूर ग्रह है, स्वाभाविक नैसर्गिक क्रूर होने के कारण ये सारी चीज़ें घटित होने की संभावना रहती हैं। अगर गोचर वश भी वैसे स्थितियां बनती हैं और वैसे ग्रह अंतर्दशा दशा का, और मंगल और उग्र नक्षत्र में पंचमेश का होना, और पूर्वा के नक्षत्रों में, आद्रा के तीक्ष्ण नक्षत्रों में, तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इनमें एक ही चीज़ कहा जाएगा कि जब भी आप गर्भ धारण करें तो जो प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज से आपका जो पूजन होना चाहिए जितने भी दिनों में, उनको प्रॉपरली गर्भ धारण पूजन होता है शायद, तो वो आप करवाएं। और अगर बाद में भी अगर प्रॉब्लम आ रही हैं डिलीवरी के टाइम में या डिलीवरी डेट पास आ रहा है, तो आप किसी ऐसे ज्योतिष से परामर्श पहले ही कर लें, उन पे पूजन कर लें, और एक अच्छे डेट पर, अगर सर्जरी करनी है तो आप एक अच्छे डेट पर सर्जरी करवाएं, ये राय रहेगी। जब भी संतान प्राप्ति के मतलब लिए हम विचार करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी को नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट तरीका है केपी एस्ट्रोलॉजी कि ये बता सकता है कि संतान के योग हैं कि नहीं हैं, संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। कृष्णमूर्ति जी संतान प्राप्ति के संबंध में कहते हैं कि संतान की प्राप्ति कर्म से होती है या भाग्य से होती है। पिता का भाग्य है कि उसे उत्तम संतान मिले आज्ञाकारी, और ये संतान का भाग्य है कि उसे अच्छा परिवेश या परिवार मिले। तो केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि एक बच्चे या एक संतान प्राप्ति के लिए जो इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं जो रेफ़र करने चाहिए या जो डिफाइन होनी चाहिए सब लॉर्ड के द्वारा, 5th सब लॉर्ड के द्वारा, वो है 1, 5 और 11, 2, 5 और 11, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का स्थान है, 5वां भाव संतान का स्थान है, और 11वां भाव जो है वो लाभ का स्थान है पिता या माता में। तो परिवार दूसरे भाव में जब भी एक संतान की प्राप्ति होती है तो परिवार में एक नए सदस्य का आगमन होता है, इसलिए दूसरा भाव। पंचम भाव इसलिए क्योंकि वो संतान प्राप्ति का भाव है माता और पिता से, तो इसलिए पंचम भाव। 11th हाउस इसलिए कि वो गेन का एक हाउस है, लाभ की प्राप्ति, इसलिए हम कहते हैं कि पुत्र लाभ, संतान की लाभ हुई, या लक्ष्मी उसकी, या कन्या संतान का लाभ हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं इन तीनों हाउसेस को आप ध्यान से रखिए।
और अब देखिए कि पंचम भाव का सब लॉर्ड या कस्पल लॉर्ड क्या इन तीन भाव को इंडिकेट कर रहा है। अगर इन तीन हाउसेस को सब लॉर्ड या कप्स पंचम का अगर वो डिफाइन कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है या ये हाउसेस आ रहे हैं, तो आप समझिएगा कि संतान की प्राप्ति हुई या हो जाएगी। अगर इंडिकेट कर रहा है तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर पंचम का सब लॉर्ड या कस्पल लॉर्ड 1, 4 और 10 को इंडिकेट कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि लेट होगी, संतान की प्राप्ति लेट होगी। अगर 2, 5, 11 को इंडिकेट कर रहा है तो प्राप्ति हो जाएगी आसानी से नहीं, नॉर्मल केस है। और अगर 1, 4 और 10 को इंडिकेट करता है सब लॉर्ड या कस्पल लॉर्ड 5th के, तो आप ये मान के चलिए कि थोड़ी मेहनत के बाद या लेट प्राप्ति होगी। अगर कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि पंचम का सब लॉर्ड या कस्पल लॉर्ड अगर 6, 8, 12 को अगर वो डिफाइन करता है या इंडिकेट करता है, तो आप ये मान के चलिए कि संतान की प्राप्ति नहीं होगी। ये उन्होंने सीधा मना कर दिया यहाँ पर। तो इनमें भी कई हाउसेस आती हैं, तो एक ज्योतिषी को ये ध्यान देना चाहिए कि सब लॉर्ड और कप्स में सबसे ज़्यादा कौन से हाउसेस आ रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा ये प्रोमिसेस वाले हाउसेस आ रहे हैं तो बहुत इजीली प्राप्त हो जाएगी। अगर सबसे ज़्यादा मतलब डिनेल वाले या लेट वाले आ रहे हैं तो बहुत मेहनत के बाद संतान की प्राप्ति होगी। तो ये एक मतलब क्लेवर या एक चतुर ज्योतिषी का काम है कि वो आपको ये निकाल के दे। हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, डीप नहीं जा रहे हैं, तो आज मतलब ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में मन में आ सकता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें टाइमिंग ऑफ मेरे मतलब हैविंग ए चाइल्ड वो कैसे निकालें। तो देखिए, जो 1, 5, 9 के हाउसेस आ रहे हैं उनके लॉर्ड को आप देख लीजिए, या कप्स या सब लॉर्ड के जो दशा अंतरदशा में, और उनकी प्रत्यंतर दशा को आप ऐड कर सकते हैं, या उनकी दशा जिसकी भी पहली दशा चलेगी। गोचर वश भी आप ध्यान रखिए कि पंचम भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी बहुत महत्वपूर्ण है लाभ के ऊपर। या आप पंचम से ट्रायंगल अगर आप देखें दूसरे और 11वें, जब इनके ऊपर से पंचमेश या भाग्येश या वो गोचर करेंगे और उनके ऊपर गुरु की दृष्टि होगी, या गुरु का पंचम भाव के ऊपर जब भी दृष्टि आए गोचरवश और पंचमेश इन तीनों भाव में से किसी भाव में गुजर रहा होगा, तब संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो जितने भी वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी के रूल थे मैंने आपके सामने रखे। हालांकि इससे आगे कई रूल हैं, आप और स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन करते हैं जो संतान प्राप्ति के योग को। अगर किसी भी कन्या के चार्ट में लक्ष्मी योग है, किसी पुत्र या किसी भी लड़के के चार्ट में लक्ष्मी योग है, पुष्कल राजयोग है या और राजयोग, वो स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन वो सारे बात की बात है, मेन जो चीज़ें हैं वो यही हैं। आप इन चीज़ों से एक जनरल डिस्कशन हमारा हुआ तो चेक कर सकते हैं अपने चार्ट को देखकर कि पुत्र संतान की प्राप्ति या कन्या संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। अब बात आ जाती है पुत्र और कन्या संतान में, तो अगर स्त्री कारक ग्रह बहुत उनका इन्फ्लुएंस है तो कन्या संतान की प्राप्ति होगी, और अगर बहुत ज़्यादा मेल मतलब अगर ग्रहों की इन्फ्लुएंस में पंचमेश या लग्नेश या भाग्येश आता है तो पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। मेनली पंचमेश को लेते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसमें भी नक्षत्र के बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं जो आज हमने डिस्कस नहीं किए, और भी कई रूल हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन समय अभाव के कारण हम उन सारे रूल को आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक जनरल चीज़ या जनरल डिस्कशन है संतान प्राप्ति के लिए, तो आप अपने चार्ट में दे सकते हैं। मैं इसलिए ये दे रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है अभी कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, और जब वो किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो पता नहीं उन ज्योतिषियों को सही तरीके से आकलन करना आता है नहीं आता है। क्योंकि बहुत जगह पे मैं ये सुन चुका हूँ कि ज्योतिषी कह देते हैं कि आपके मतलब पितृ क्रोधित हैं इसलिए संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। ये कोई आंसर नहीं होता कि आप ये कह दें कि
पितृदोष के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। हाँ, ये कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से एक एक्यूरेसी के साथ ज्योतिष के मतलब मूलभूत सिद्धांत को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये मतलब जो संतान प्राप्ति के योग के बारे में या ये जो वीडियो इसलिए दिया कि ये बहुत महत्वपूर्ण थे, जो बहुत, क्योंकि आप और मैं उनके व्यथा को, उन दंपतियों के जो कष्ट को नहीं समझ सकते, उनके मन में जो पीड़ा है, तो उनके लिए ये वीडियो था। उनमें से किसी को भी थोड़ा ज्योतिष आता होगा तो वो अपनी चार्ट से चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय सतगुरुदेव, जय हिंद।